हेलो गाइस, वेलकम बैक। एक और नॉर्मल दिन चालू होता है, लेकिन मेरा कोई भी दिन नॉर्मल चला जाए ऐसा इस जन्म में तो पॉसिबल है नहीं। उठने के बाद ही बाहर से आवाज आ रही थी। बंदर गैंग ने आतंक मचा रखा था। बिल्कुल फ्रेश वगैरह होकर मैं नीचे आता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ कि अरे मेरे बेचारे घर वाले सुबह से भूखे हैं, इन्हें तो कुछ खाने को भी नहीं मिला, चलो मैं ही इनके लिए कुछ बना देता हूँ। तो मैंने, जी हाँ, मैंने ही अपने हाथों से कुकर की सीटी बंद करी है आज। तो इतना महान काम करने के बाद मैं तो खुद को देव मानस ही समझ रहा था आज। फिर मम्मी आके कहती है, अरे बेटा आपने कुकर की सीटी बंद करी, आपके हाथ में दर्द तो नहीं हो गया? मैंने कहा, अरे कहा मम्मी। फिर मम्मी ने पूछा, तो बेटा प्लेटों में नाश्ता लगाने के लिए ताज होटल से आएंगे क्या लोग? तुमसे लग नहीं पा रहा है। फिर मैंने मम्मी से कहा, मम्मी क्या जवे वगैरह से बना दिए आपने? तो मम्मी ने कहा, शाबाश, अभी मैगी बनी होती ना तो चाट चाट के खा जाता प्लेट भी। मम्मी ने कहा, चुपचाप से खा लो, जब हमारे देश में मैगी नहीं हुआ करती थी ना तो बच्चे इसी को देसी मैगी बोल के खाया करते थे। मैंने कहा, मम्मी आपने कौन से ग्रह की हिस्ट्री बताई है मुझे अभी अभी? तो अपनी ज्यादा जबान चलाने के कारण मेरी तो बैंड बजने वाली थी, लेकिन मैं वहां से सही टाइम पर निकल गया। भाई भागकर ऊपर पहुंचा तो देखा कि 70 तरीके के फैशन हो रहे थे। मैंने कहा, शरीफ घर के बच्चे ना अपने बालों में चमेली का तेल लगा कर जाते हैं, तुम्हें देख लो। और तो मैंने कहा, अगर तुम्हारे अंदर की ब्यूटी पार्लर वाली ज्यादा ही बाहर निकल रही है तो मेरा भी एक हेयर स्टाइल बना दो। तो मैडम जी ने मेरे को डोरा दी एक्सप्लोरर बना दिया। मैंने कहा, एक काम करो, मेरे कंधे पे एक बंदर भी लगा बैठा दो, फिर मेरे और उस डोरा में कोई अंतर दिखाई नहीं देगा। फिर हम लोग नीचे आ जाते हैं और ये बेड पे ही रख के जूते के लेस बांधने लगती है। तो मम्मी ने कहा, बेटा जूते नीचे कर लो, झुक के बांध लो लेस। तो कहती है, गोरा राज, गोरा सुन के फूल समझी क्या? फूल नहीं, फायर है मैं। भाई मानो ना मानो, लेकिन हम दोनों भाई बहन की टोली को होना तो बॉलीवुड में ही था। पता नहीं हम कहां से इस गाजियाबाद में आके फंस गए। तो लड़ते झगड़ते हुए मैं उसको छोड़ आया था ट्यूशन, और ट्यूशन से उसको छोड़ के आते ही भाई मैं घुस गया था नहाने। 1 घंटे तक नहाते नहाते ही उसको ट्यूशन का टाइम खत्म हो गया था। उसका फोन आता, भैया मुझे लेने आ जाओ। तो उसको लेकर आ जाता हूँ फिर मैं घर वापस। तो मैंने कहा, सुनो लड़की, तुम एक काम करो, मेरे को थोड़े अच्छे अच्छे से आइडियाज जो रील वगैरह बनाने के। तो वो मेरे से कहती है, भैया ना तो आपको बॉलीवुड वाले फोन करने वाले और ना ही हॉलीवुड वाले, इतनी एक्टिंग कर करके आप मंगल ग्रह पर जाओगे क्या? बताओ भाई साहब, 1.5 फुट लंबी जबान आजकल के बच्चों की। इतने में ही मम्मी कहती है, ओ सुपरस्टार, ना तो तुम्हारा किसी कंपनी से ऑफर लेटर आया है और ना ही बॉलीवुड वाले तुम्हें कोई ऑफर लेटर भेज रहे हैं, तो चुपचाप से आके खाना ही खा लो। तो बिस्किट खाते खाते मैंने मम्मी से कहा, मम्मी रोटी वगैरह तो मैंने कब की छोड़ दी। तो मम्मी ने कहा, ओ वाओ, बिस्किट में से तो प्रोटीन मिल रहा होगा ना, लेकिन रोटी खाने में सांप सूंघ रहा है। तो मेरी पीठ पर बेलन मार के मेरे को जबरदस्ती रोटी खिलाई गई है। फिर बिल्कुल प्यार मोहब्बत से बैठकर पूरे परिवार ने एक साथ खाना खाया। फिर गोरे को कहती है, भैया मैं तो बोर हो रही हूँ, क्या करूँ खाना खाते खाते? तो मैंने कहा, आप क्या एक हाथ में खाना लेकर और एक टांग उठाकर भांगड़ा करूँ तुम्हारे लिए यहाँ पर? हाँ भाई, इतना बड़ा काला डिब्बा है तुम्हारे पास में, इसको खोलकर चलाती क्यों नहीं हो? तो भैया मैडम जी ने पास्ता की रेसिपी खोल ली थी। मैंने कहा, बेटा आप देख रही हो तो कल बनाकर भी खिलानी पड़ेगी, याद रखना। तो कहती है, हेलो हेलो, योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। मैंने कहा, सुनो महारानी, ये तुम्हारी ऑनलाइन क्लास नहीं है जो हमारा उल्लू बनाने की सोच रही हो। इतने में ही मम्मी कहती है, अगर तुम दोनों के बेकार के जोक्स क्रैक करने का कार्यक्रम हो गया हो तो चुपचाप से अपने गंदे बर्तन सिंक में रख दो, वरना तुमसे ही धुलवा दूंगी आज। वो कहते हैं ना, चूहा अपनी आदतों से बाज नहीं आता कभी, हमेशा कहीं ना कुछ कुतरता ही रहता है। वैसे ही मेरी प्यारी बहन मेरी प्यारी सी चुईया है। ढूंढ ढूंढ के आखिर फ्रिज के अंदर से मिठाई का डब्बा निकाल ही लिया। मैंने कहा, बेटा अगर चाहती हो कि मैं अपना मुंह बंद रखूं तो रिश्वत में मुझे भी एक पीस देना ही पड़ेगा। पहली बार किसी को ब्लैकमेल करके मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आया। उसके बाद बहुत ही मुश्किलों से आज हमने अपनी मम्मी को कन्विंस किया कि मम्मी आज आपको हमारे साथ रील शूट करनी है, आपको बनाना है ट्रांजिशन। तो 50 टेक्स करने के बाद मम्मी कहती है, बड़े भैया तमाशे हैं इस काम में, तो कभी ऐसे खड़े हो, कभी ऐसे खड़े हो, कभी ठुमका मारो, कभी आंख मारो, कभी ये मारो, कभी वो मारो। तो मैंने कह दिया, मेरी जान, इन्फ्लुएंसर बनने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तो भाई सुबह से स्कूटी का तेल नहीं फूका, और जब तक मेरी नाक में पेट्रोल की वो ताजी ताजी खुशबू नहीं आती तो मेरा मन नहीं लगता है। इसलिए मैं स्कूटी लेके निकल पड़ा बाहर और पहुंच गया था फूल वाले भैया के पास, क्योंकि मेरे को अपनी बहुत ही सुंदर सी गर्लफ्रेंड के लिए एक गुलदस्ता जो लेना था। मजाक है भाई, इतना बड़ा हरा झंडा होने के बाद भी कोई मुझे कुछ खास भाव देता नहीं है, कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड नहीं है, और ना ही इतने फालतू के नोट है मेरे पे कि मैं लोगों को गुलदस्ते बांटता फिरूं। मैं तो अपने लिए एक फूल लाया था। तो आज हमें जाना था शादी में, और वहां जाने से पहले मैंने पी लिया था अपना दूध। तैयार होकर जैसे ही ऊपर मम्मी पापा के पास पहुंचा, इतने में ही वो दोनों मुझे देख के करके हंसते हैं और कहते हैं, कहीं तुम्हारी जीन्स देख के लोग उसमें आके 1-2 रुपए के सिक्के डाल के ना चले जाएं। बताओ भाई साहब, इतनी बेइज्जती। मैंने कहा, मम्मी एंड पापा आप लोगों को तो फैशन का फ भी नहीं पता है। तो दोनों कहते हैं, बेटा हमको ऐसा फर्स्ट सीखना भी नहीं है। थोड़ी सी कमी रह गई थी तो दादू भी कह देते हैं कि अरे बेटा ये किसकी 20 साल पुरानी फटी हुई पैंट मांग के ले आया तू। तो अपनी इज्जत का फालूदा कराते कराते आखिरकार हम सभी लोग दिल्ली पहुंच गए थे शादी में। और वहां की सर्विस तो एक नंबर थी। खाना देने वाले भैया के तो हाथ चूमने का मन कर रहा था। चिल्ली पटैटो स्प्रिंग रोल वाले भैया तो इतने तगड़े थे कि हमें मुंह पे से ही इग्नोर मार के जा रहे थे। तो नाश्ते वाले भैया से भी अपनी घनघोर बेइज्जती करवा के हम दोनों भाई बहन नीचे आ गए थे, इस उम्मीद में कि चलो नाश्ता तो नहीं मिला, कम से कम वीडियो वगैरह तो
तो बना लेंगे अपनी। लेकिन वहाँ की तो लाइटिंग भी इतनी माशाल्लाह थी कि हम दोनों भाई बहनों के मुंह कैमरा में गधे घोड़े जैसे आ रहे थे। तो नाश्ते में डिसअपॉइंट होने के बाद, वीडियो में भी डिसअपॉइंट होने के बाद हमने सोचा चलो खाना ही खा लेते हैं, इसमें तो कम से कम कुछ तो मिलेगा। हम दोनों की नजर सीधे पड़ती है मिठाइयों पे, तो हमने कहा ओ माय गॉड, अमीरों की शादी में तो पेस्ट्री भी है, तो बहन चलो पहले यही खाई जाए। उसके बाद जितनी चीटिंग मैंने आज तक अपने स्कूल कॉलेजों के पेपर में भी नहीं करी है, उससे ज्यादा मैंने आज अपनी डाइट में कर ली थी। जी हाँ, ये 5-6 प्लेट खाना मैंने ही सफाचट किया है और इसे खाकर तो इतना मजा आ रहा था, बस क्या बोलूं। खाना खा के हम लोग नीचे जाने वाले थे, लेकिन वहां की तो लिफ्ट भी इतनी अच्छी थी जो कि 100 साल में एक बार ही आती थी। तो जब से हमें शादी में आए थे, हमने स्ट्रगल के अलावा कुछ नहीं किया था अभी तक। और जिन लोगों को नहीं पता है उनको बता दूं, अमीर लोगों की शादी में घुड़चड़ी नहीं होती। जी नहीं, ये सब तुम गरीबों के चोचले हैं। अमीरों की शादी में तो गाड़ी चढ़ी होती है। तो शादी का प्रोग्राम खत्म होने के बाद दूल्हे की एंट्री हुई थी। चलो छोड़ो ये सब बातें, हम मेन जिस काम के लिए गए थे वो काम पूरा हो गया था। जी हाँ, मिठाई का डब्बा हमें मिल गया था। ये मजाक है यार, सभी रिश्तेदारों को सॉरी और मुझे मारना मत गाइस, बाय।